जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुराने जमाने में जमींदारी प्रथा होता था। जमींदार जो होता था अपने से कुछ भी नहीं करता था। अपने मुंशी के थ्रू एक पहलवान पाल के रखता था, उनके द्वारा कराया जाता था, जो कि उनके ऊपर कुछ ना आ जाए। सेम कहानी अब शुरू हो रहा है। दुनिया बोलता है कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एक तरह से बाकी है। जी हाँ, मैं लालू यादव जी के परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका जो है कोलंबो, जी हाँ, श्रीलंका। ऐसा कहा जा रहा है कि कोलंबो जो है वहां पे 4 एकड़ जमीन पे लगभग 250 करोड़ का होटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, लेकिन ईडी के द्वारा सील कर दिया गया। अब यहाँ पे आप मैं बताओ बोलोगे कि बेवकूफी वाली बात, दूसरे देश में जाके कैसे कर सकता है। भारत की खुफिया तंत्र और ईडी दोनों श्रीलंका सरकार से बात करके तार वहां तक जुड़ा हुआ था, और वहां पे जाके इनका जांच किया और इन्हें सील किया। लेकिन एक बीच में नाम आता है अमित कात्याल का। जी हाँ, अमित कात्याल। आखिर ये है कौन, जो कि लालू परिवार के किसी भी घोटाला हो, चाहे रेलवे वाला घोटाला हो, चाहे दिल्ली का जो मकान है उसका घोटाला हो, हर जगह एक ही नाम आता है, अमित कात्याल। अमित कात्याल एक बहुत बड़ा ब्रोकर है। जमीन को खरीद बिक्री करने वाला एक सरगना टाइप में है, जो कि कुछ सालों से जेल में है। जी हाँ, इनका मैं सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। लालू यादव का जब रेल मंत्री थे लालू यादव, उस टाइम पे इन्होंने पटना के जो मेन जगह पे गरीब का जमीन था, ग्रुप डी की नौकरी देने के एवज में वो जमीन अपने नाम करवाया था, अपने पूरे परिवार के नाम करवाया था। एक भी आदमी बाकी नहीं रह गया था। उस केस में भी कितने लालू परिवार के ऊपर केस चल रहा है, हर कोई उसमें अभियुक्त है। दूसरा हो गया दिल्ली का मकान। उसमें भी जो पैसा ट्रांसफर हुआ था, जो रेलवे वाले लैंड घोटाले में, पूरे के पूरे अमित कात्याल के ही नाम से ट्रांसफर हुआ था, और बाद में वो जो है अमित कात्याल ने उसको कन्वर्ट करके लालू परिवार के नाम से किया था। सेकेंड सेम कहानी, दिल्ली का मकान, जो हाँ वही मकान जिसमें तेजस्वी यादव अभी रहते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव शादी करने के बाद कुछ दिन तक उसमें ठहरे थे। वो दिल्ली के पॉश इलाके में है। वहां उस टाइम पे जब ये लालू का बेटा तेजस्वी यादव ने वो खरीदा था मकान, उस टाइम पे उसका मकान का कीमत, ओनली मकान का कीमत 10 करोड़ था, जमीन का कीमत छोड़ के। लेकिन उस जमीन उसको जब खरीदा तेजस्वी यादव ने, ये कह के खरीदा कि मुझे 1 करोड़ में ही ये मकान मिल गया है, मेरे से 10 करोड़ का मकान जो है 1 करोड़ में ही दे दिया गया है, मेरे से लिया गया है 1 करोड़ रुपया। लेकिन सबको ये आश्चर्य हुआ कि हर जगह इत्तेफाक इन्हीं के साथ क्यों होता है। लालू परिवार के साथ होता है, सोनिया गांधी राहुल परिवार के साथ होता है ऐसा इत्तेफाक, लेकिन एक और इत्तेफाक यहाँ ये होता है कि सैम ये मकान भी और ये जमीन भी पहले अमित कात्याल के ही नाम से रजिस्टर्ड था ये जमीन, और उन्हीं अमित कात्याल से ही तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ में ये मकान जमीन सहित खरीदा। देखिए कोई इंसिडेंट, पहले जो है रेलवे वाले में भी पूरा जमीन जो है अमित कात्याल के नाम से, फिर उनसे लालू परिवार के सभी आदमी ने खरीदा। यहाँ जमीन दिल्ली का जो मकान था 10 करोड़ वाला, वो भी 1 करोड़ में अमित कात्याल से ही तेजस्वी यादव खरीदता है। और तीसरा जो लग्जरी यहाँ पे कोलंबो में बन रहा था, लग्जरी होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 250 करोड़ का 4 एकड़ जमीन में भी, यहां भी कोई इंसिडेंट देखिए, अमित कात्याल ही नजर आ रहे हैं आगे। वहां के पूरे जमीन, पूरे मकान जो है अमित कात्याल के ही नाम से बन रहा था वहां पे, और अमित कात्याल के ही नाम से बनने के बाद कहा यह जाता है कि फिर से ये कम रेट में लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम से ट्रांसफर हो जाना था। लेकिन जब वहां पे खंगाला गया, जब वहां पे टोटल चीज खंगाला गया, तो तार जुड़ते नजर आ रहा है। जैसे अमित कात्याल का नाम आया, ईडी का नजर है और सीबीआई का नजर जो है सीधे लालू परिवार की तरफ चला गया, क्योंकि जितना भी कोई इंसिडेंट लालू परिवार के साथ हो रहा है, सबके बीच कहीं ना कहीं अमित कात्याल जो है नजर आ रहे हैं।
और ये अमित कात्याल का ही जेल में रहते हुए कोलंबो में इतना बड़ा मकान सब बन रहा है। अमित कात्याल और लालू परिवार ने ये सोचा कि अगर भारत में रहेगा तो ईडी छापा मारेगा, सीबीआई पकड़ेगा और कुछ भी सील कर सकता है। अगर हम भारत से बाहर बनाते हैं तो वहां के सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा और वहां के सरकार कोई परमिशन देगा नहीं जल्दी। लेकिन आप ये बोलोगे कि उन्होंने अगर भारत से बाहर ही बनाना था, बाकी देश में बनाना था, श्रीलंका जैसे छोटे देश में क्यों बनाया? मैं आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाता हूं, जब महान यूट्यूबर जो था मनीष कश्यप, उसे जेल में भेजा गया था। तमिलनाडु सरकार के द्वारा उनपे एनएसए लगा के जेल के अंदर डाला गया था, जो कि लालू परिवार के ही हाथ होने का राजनीतिक घटना दिखाया जा रहा था पूरे सोशल मीडिया में कि उन्हीं का हाथ है इनको जेल भेजने में। सेम वहां का जो स्टालिन सरकार है तमिलनाडु का, वो लालू यादव के बहुत करीबी है। मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव का जो बेटा है, उसका बहुत करीबी है, उनके साथ अच्छा दोस्ती और अच्छा तालमेल है। और स्टालिन सरकार का जो है, उनका श्रीलंका सरकार के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, जहां की श्रीलंका में स्टालिन सरकार का काफी इन्वेस्टमेंट भी है। उस हिसाब से तालमेल का तार आप देखिए कहां जुड़ रहा है। अमित कात्याल के द्वारा सब करवाया जा रहा है और लालू यादव के करीबी जो स्टालिन सरकार है, उनके थ्रू श्रीलंका के अंदर ये लग्जरी कॉम्प्लेक्स और होटल बनवाया जा रहा है। लेकिन ईडी का नजर एक एक चीज पे था और उन्होंने ये भूल गया कि अमित कात्याल जो है जेल में है। और सीबीईडी ने बहुत ही सरलता से इन पे नजर रखा और नजर रखने के बाद सरकार से बात किया, कोलंबो सरकार से, और वहां पे भी जाके सील कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अगर लालू का हाथ इसमें निकला 1% भी, अगर इनके पैसे कोई काले कारनामे वाले पैसे उसमें इन्वेस्ट हुआ, तो इस बार ईडी और सीबीआई इन पे बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। लालू परिवार पे तेजस्वी भी जेल जा सकता है। लेकिन अभी तक कुछ ये नहीं मतलब साबित हुआ है कि उसमें लालू परिवार का ही पैसा लगा है। अब देखिए इनका इसका आगे का पूरा सिस्टम जो है खंगाला जा रहा है, पूरे कागज पत्र निकाले जा रहे हैं। देखिए किसका हाथ होता है इसमें।